से दान चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बक्से में पैसे का बंडल रखते समय होता था गबन। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। बड़े नोटों के बंडल में होता था घपला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बैंक के 20 कर्मचारी शामिल थे। बैंक परिसर में होता था पैसों का हिसाब किताब। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से पैसों का हिसाब किताब होता था, बड़े नोटों के बंडल में घपला होता था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, और बातचीत करने के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और आपने अब इस वक्त एक और अहम खुलासा किया है सूत्रों के हवाले से। बताइए किस तरीके से यह पूरा घालमेल होता था, किस तरीके से पैसों को पार किया जाता था, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता था और पैसों को हिसाब किताब किया जाता था। देखिए, अगर पैसों की गणना की बात करें तो ये पूरी गणना के प्रभार जो है वो एसबीआई बैंक यानी एसबीआई के पास था और उसी के कर्मचारियों के द्वारा गणना को सुपरविजन किया जाता था। 6 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जो गणना के काम में थे और जिनका ये काम था कि राम मंदिर परिसर में आए हुए दान के पैसों की काउंटिंग करा करके उसे बैंक में जमा करके और रसीद राम मंदिर ट्रस्ट को देते हुए और एक लेखा जोखा तैयार करते थे। इस पूरे काम में लगभग 24 लोगों को नियुक्त किया गया था जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से थे। इसमें 12 लोग वो थे जो नोटों का बंडल बनने के बाद उन बंडलों को, बड़ी नोट के बंडलों का बाकायदा 500 की नोट के 10 बंडल बनते थे। ये संख्या होती थी लगभग 5 लाख और उसी समय ये जब बक्से में रखा जाता था ये जो 10 बंडल होता था उसे 12 और 13 की गिनती कर दी जाती थी जो बाद में बैंक परिसर में जिसमें हिस्से बांट की जाती थी। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि इस पूरे मामले पर बैंक की संलिप्तता भी जाहिर है। जो 79 लाख 85,000 रुपए जो बरामद हुए हैं, इसके साथ अभी और भी पैसे बरामद होने की उम्मीद इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सोमवार को जाहिर सी बात है कि विवेचक जो हैं वो क्षेत्राधिकारी अयोध्या है और इस पूरे मामले पर वो एक बार जो आरोपी है इनकी कस्टडी लेने का प्रयास करेंगे, इनकी रिमांड लेने का प्रयास करेंगे और रिमांड में स्पष्ट होगा कि 2021 से चूंकि रामलला के भूमि पूजन के बाद से ही दान पात्र में पैसे की काउंटिंग होती थी और लगातार ये काउंटिंग की प्रक्रिया पहले राम जन्मभूमि चौकी जो राम जन्मभूमि परिसर में स्थित है वहां होती थी, लेकिन यात्री सुविधा केंद्र बनने के बाद ये प्रथम तल पर, यात्री सुविधा केंद्र के प्रथम तल पर एक पूरा एप्लीकेशन था जो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहां सीसीटीवी कैमरे से लैस था और उस जगह पर पैसे की काउंटिंग होती थी। वहीं पर पैसे के बंडल बनाने के बाद सीसीटीवी कैमरे की तरफ आड़ करके और बड़े ही चालाकी ढंग से, सातिराना ढंग से इन लोगों के द्वारा चोरी को अंजाम दिया जाता था और वहीं से पैसे बैंक ले जाए जाते थे और बैंक से ही पैसों का हिस्सा बांट होता था। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अभी बैंक के कर्मचारियों की जब आधिकारिक पुष्टि होगी और उनसे पूछताछ होगी तो ये जाहिर सी बात है कि ये पैसों की रकम जो रिकवर है ये और भी ज्यादा होगी। जिन लोगों के पास से पैसे की रकम रिकवर हुई है उनके द्वारा शहर में अंकल मिश्रा की बात करें तो कौशलपुरी में एक रिहायशी मकान खरीदा गया है जिसकी कीमत लगभग 70 लाख है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके यहाँ पे भागवत कथा कराई गई थी जिसमें बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति हुई थी और इस कथा में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। 7 दिन की कथा थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें शुक्ला जी की, अविनाश शुक्ला की, तो उनके पास से 20 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं।
2 लाख रुपए मनीष यादव जो रमाशंकर यादव टिन्नू के भतीजे थे, इनसे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 3 लाख रुपए इनके द्वारा भंडारे में खर्च किए। तो एक बड़ी फेहरिस्त है इन 8 लोगों से जो पैसे रिकवर किए गए हैं। अभी इन लोगों के द्वारा कुछ पैसे जो खर्च कर दिए गए उनकी रिकवरी नहीं हो पाई है। और इससे अलग जो ज्वेलरी चढ़ाई गई, जो पीली धातु है, लगभग 10 ग्राम सोना के से ज्यादा की रिकवर किया गया है। और ये माना जा रहा है कि सोने का और चांदी के आभूषणों की भी रिकवरिंग हो सकती है। लेकिन अभी सब कुछ सोमवार को, चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के बाद सोमवार को पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी इन 8 आरोपियों को। और अब इसके बाद पुलिस इनसे विस्तृत तौर पर पूछताछ करेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अनुपम कहा जा सकता है कि बड़े स्केल पे 2025 मार्च 2025 से यात्री सुविधा केंद्र पर ये पैसों की गणना की जा रही थी। और वहीं पर इन पैसों की गणना की जिम्मेदारी बैंक कर्मचारियों की निगरानी में राम मंदिर ट्रस्ट के सेवादार कर रहे थे। तो मार्च 2025 से अगर हम प्रतिदिन एक एवरेज निकालें कि मात्र 2 लाख रुपए ही चोरी हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा रकम है। और इनके जो लोग इसमें आरोपी है, इनके बॉडी लैंग्वेज पर भी ये दिख रहा था कि तमाम जो लोग हैं, इन लोगों ने इस पैसे में गबन किया है। बिल्कुल बिल्कुल निमिष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी मामले में बड़ी खबर आ रही है। 8 आरोपियों को मजिस्ट्रियल कोर्ट ने 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब 8 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस इन आरोपियों की कस्टडी मांगेगी। आपको बता दें कि कल एफआईआर दर्ज होने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ और सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लिहाजा मुहर्रम के चलते कोर्ट बंद थी, इसलिए मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं 7 आरोपियों से 900 विदेशी डॉलर बरामद हुए हैं और करीब 80 लाख रुपए भी मिले हैं। अकेले आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से मिले 20 लाख बरामद हुए हैं। आरोपियों में केवल सुभाष श्रीवास्तव, जो गणना प्रभारी, उसके पास से पैसे नहीं मिले हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सोमवार को दोबारा इनको पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। सोमवार की पेशी मंडे तक का दिया गया रिमांड, तो अभी जो 2 दिन का दिया गया है। अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी? 29 तक, मंडे तक दिया गया है। अच्छा, मंडे? हाँ, मंडे को फिर से एक्यूज आएंगे और उनका रिमांड फिर से होगा। हाँ, श्री राम एंटी करप्शन कोड स्पेशल जो है, विशेष जो है, हाँ, भ्रष्टाचार कोड निवारण अधिनियम में ये स्पेशल कोर्ट है। मंडे को पेश होगा। देखिए, हाँ बताता, अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा और हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने अभियोजन का पक्ष रखा। जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था, उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है, उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एक्यूजों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को फिर दोबारा पेश होगा? जी हाँ।